नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फ्रिजन में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इतिहास के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग मौर्य काल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके कंपटीशन लेवल के एग्जाम में, उनको पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर किए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि यह जो वीडियो होने वाला है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और कौन से समय में मौर्य काल था? तो 322 ईसा पूर्व से लेके 182 ईसा पूर्व तक मौर्य काल था। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पण था। ओके। अगला है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाखादत्त मुद्रा राक्षस के लेखक थे। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो मौर्य सम्राट अशोक का नाम देवान पियादसी भी था। अगला है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। कलिंग विजय के बाद अशोक सम्राट ने किस धर्म के अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को उसने अंगीकार कर लिया था। अगला है आपका, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने सबसे ज़्यादा मदद की थी चंद्रगुप्त के शासन को विस्तार करने में। अगला है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध धर्म का निरूपण करता है। अगला है, अशोक सम्राट की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुवाकी उनकी पत्नी थी जिन्होंने उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। अगला है, बौद्ध ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का यूज किया था? तो मगधी प्रकृति का यूज किया था। अगला है, बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था। अगला है, मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनैतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगला है, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है सांची। ओके। अगला है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वाधिक अपनी राजधानी बनाया? सबसे ज़्यादा टाइम तक किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे ज़्यादा टाइम तक पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? लकड़ी का। बराबर गया जिला में की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? तो आजीविकों के आश्रय गृह के रूप में किया गया। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। केवल वह स्तंभ जिससे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो वह कौन सा स्तंभ था? तो भाब्रू का स्तंभ था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसके? चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? तो मौर्य वंश ने शासक किया था नंद वंश के बाद। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तिका का नाम क्या है? तो इंडिका है। अगला है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से दर्शन मिलता है। अगला है, वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन व वर्णन का उपलब्ध किया गया है? तो इंडिका नामक बुक में, जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है, उसमें पाटलिपुत्र के बारे में लिखा गया है। अगला है आपका, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा
कौन है? अशोक के, तो प्रकृत नाम की भाषा अब से अशोक के शिलालेखों में मिली है। अगला है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो मित्र था। अगला है, किसके शासन में डेमिकस भारत आया था? तो किसके शासन में डेमिकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासन में डेमिकस भारत आया था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए थे? तो पाटलिपुत्र के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए थे। अगला है, कुकुरंदी बाग प्राचीन स्थान था किसका? पाटलिपुत्र का। अगला है, किसके सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो अशोक ने सहिष्णुता और उदारता व करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण क्या है? तो देवनाम प्रिया की उपाधि यह बताती है कि हिंदू सॉरी अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, उसके बाद भी हिंदू धर्म में अपनी आस्था नहीं छोड़ी थी। अगला है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। ठीक है, याद रखिएगा, अशोक के शिलालेखों को पहला पढ़ने वाला अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। अगला है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है कौन है? भाम्रू का स्तंभ है। अगला है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वेदरथ था। उत्तराखंड में काशी का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पे? कालसी नामक स्थान पे। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। अगला है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो शिलालेख 13 में आपको कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। अगला है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किस दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। ओके, या कौन था मेगास्थनीज? कौन था? तो यूनानी राजदूत था। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की उक्ति है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था गुप्तचरों को। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुरमय मिस्र का राजा था। अगला है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का यूज हुआ है? तो अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का यूज किया गया है। अगला है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है? तो अर्थशास्त्र को 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया है। अगला है आपका, अशोक ने 260 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखने के बाद युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। अशोक ने जब कलिंग पर विजय किया था उस टाइम पे उन्होंने देखा कि इतने ज़्यादा हत्या हुआ है, खून बहा है, तो उन्होंने क्या किया था? त्याग दिया था। ओके, अगला है आपका, अशोक ने जो शिलालेख, अगला क्वेश्चन है, अशोक ने जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उसमें क्या शामिल है? दूसरा और 13वां शामिल है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं वह किस में शामिल है? वह दूसरे और 13वें में शामिल है। अगला है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसको भेजा? तो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में प्रचार हेतु भेजा था। अगला है, अशोक ने मानसेहरा एवं पहबाजीगढ़ से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो खरोष्ठी भाषा का यूज किया है। श्रीनगर का स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो अशोक ने किया था।
अगला है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने मौर्य काल के बारे में देखा और उससे बनने वाले सारे क्वेश्चन को देखा। तो और अगले वीडियो में हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।